जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास आपकी डेली चलती है शाम को 6 बजे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग आती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो रीजनिंग की क्लासेस की हैं उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये सभी क्वेश्चंस इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में कितने ऐसे जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कितने ऐसे जीरो खोजने हैं जिनके तुरंत बाद 2 हैं, यानी हमें 0-2 का सीरीज खोजनी है, 0-2 का ग्रुप खोजना है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले इस सीरीज को नीचे लिख देती हूँ, फिर हम 0-2 का ग्रुप खोजेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 1 3 2 5 0 2, फिर लिखा है 7 8 0 2, फिर उसके बाद फिर लिखा है 0, फिर उसके बाद लिखा है 3 4 5 2 0 2 0 7 8। ठीक है, तो ये सीरीज ऊपर जो लिखी गई है मैंने उसे 2 भागों में नीचे लिख दिया है। अब हमें 0-2 का ग्रुप खोजना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न श्रेणी में कितने ऐसे जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। ठीक है, तो 0-2 का ग्रुप खोजना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मिला आपको 0-2 का एक ग्रुप, फिर आगे बढ़ेंगे, ये मिला 0-2 का 2 ग्रुप। यहाँ पे 0 है लेकिन उसके बाद 3 है तो ये तो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन आगे 0 नहीं है, ये मिला 0-2 का एक और ग्रुप, इसके आगे नहीं है। तो यहाँ से हमारे 0-2 के कितने ग्रुप मिले? 0-2 के 3 ग्रुप मिले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तीसरे पैटर्न का आंसर बताना है। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आया करें, काफ़ी बड़े बड़े नंबर दिया करें तो ज़्यादा घबराइए नहीं, इसमें बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगेगी। इन्हीं नंबरों का आपस में प्लस माइनस इंटू या डिवाइड करके आंसर दिया होता है और इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है इसी पैटर्न में ही दिया होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला पैटर्न निकालते हैं, 40, यहाँ पर लिखा है 30 और ये लिखा है 22। ये पैटर्न किस तरीके से लिखा गया है, पहले हम ये ट्रिक पता करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे पैटर्न की ट्रिक पता करेंगे, फिर हमारा तीसरे पैटर्न का भी आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एडिशन कर देंगे। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, 52 आ जाएगा। यदि हम 52 में 30 को घटा देते हैं, 52 में 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 22 आ जाएगा। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन और आंसर दोनों पैटर्न के अंदर ही होते हैं। हमने इनका एडिशन करके इससे घटा दिया तो हमारा ये निकल गया। सेम चीज़ हमें दूसरे पैटर्न में भी करनी है। तो हम दूसरे पैटर्न को लिख लेते हैं। दूसरा पैटर्न है हमारा, मैं यहाँ से लिख देती हूँ, 34 है, ये 16 है, ये है 40। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 50। 50 में 40 घटाएंगे आ जाएगा 10। यहाँ पे दिया है 10। इसी तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। हम अपना तीसरा पैटर्न लेते हैं। तो यहाँ पर 20 है, ये 28 है, ये 20 है। इनका एडिशन करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 में यहाँ 43 दिया है, 48 में 43 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकला है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 23 का संबंध जो 532 से है वही संबंध हमें 27 का निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 23 और 532 के बीच में क्या रिलेशन है। दोस्तों, आपको रीजनिंग में आपको सभी के स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, कम से कम 20 से 25 तक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो 23 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, 23 इंटू 23 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 532। उसी तरीके से यहाँ पे 27 का स्क्वायर करना है तो 27 का स्क्वायर करने पे आंसर आता है 729। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पहले से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है लेकिन यहाँ पे हमें कुछ गुणा भाग नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है चूहा बिल से
किस प्रकार संबंधित है वही संबंध हमें घोड़ा और आगे बताना है। घोड़ा का क्या होगा, देखिए चूहा कहाँ रहते हैं, बिल में। जैसे इंसान कहाँ रहते हैं, घरों में। पक्षी कहाँ रहते हैं, अपने घोंसलों में। और चूहे कहाँ रहते हैं, अपने बिल में। तो बिल क्या हो गया, चूहे का घर हो गया। ठीक है, चूहों का घर क्या है, बिल है। उसी प्रकार घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहते हैं, अस्तबल में। घोड़ा कहाँ रहते हैं दोस्तों, अस्तबल में। घोड़ों का घर क्या हो गया, अस्तबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है। रीजनिंग में जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है उसमें एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन से जरूर मिलेगा। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ सेब अंगूर हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ सेब क्या है, अंगूर हैं। कुछ सेब अंगूर हैं। फिर स्टेटमेंट आगे ये कह रहा है कि कुछ अंगूर आम हैं। कुछ अंगूर आम हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ सेब अंगूर है। ये देखिए कुछ सेब अंगूर है और कुछ अंगूर आम है। ठीक है, ये हमने बना लिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम। अब हम अपना निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि सभी सेब आम हैं। तो क्या सभी सेब आम हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन ये कह रहा है कि कुछ आम सेब हैं। ये देखिए कुछ आम सेब हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेब का आम का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सेब अंगूर हो सकते हैं और कुछ अंगूर आम हो सकते हैं। तो हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, यूनिवर्सिटी लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। जैसे कि पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है यूनिवर्सिटी के लेटर्स को। तो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा लेटर है आई। तो सबसे पहले आई नहीं है, ई है। सबसे पहले हम ई लिखेंगे, ई लिख लिया हमने। फिर हम लिखेंगे आई 2 दिए हुए तो हमने दोनों आई को लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सबसे छोटा लेटर है एन। फिर हमने एन लिख दिया। एन के बाद सबसे छोटा लेटर आएगा आर, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया। आर के बाद सबसे छोटा लेटर आएगा एस, तो यहाँ पे हमने एस लिख दिया। एस के बाद सबसे छोटा लेटर आएगा टी, तो यहाँ पे टी लिख दिया। टी के बाद आएगा यू, तो हमने यू लिख दिया। यू के बाद आएगा वी, तो यहाँ पे हमने वी लिख दिया। वी के बाद आएगा वाई। ठीक है, तो ये हमने सभी लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं सिरे से यानी इधर से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा 7वें स्थान पर क्या आ जाएगा, टी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस लेटर की प्लेस वैल्यू 3 होती है, तो सी की होती है। किस लेटर की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो किसकी 5 होती है, ई की होती है। ठीक है, मतलब ई की प्लेस वैल्यू 5 है। किस लेटर की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो एच होती है। और एल का नंबर क्या होगा, एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और नंबर के बीच का। ई और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। ई और एच के बीच का, सी और ई के बीच का डिफरेंस 2 है। ई और एच के बीच का डिफरेंस 3 है। एच और एल के बीच का डिफरेंस 4 है। इसी तरीके से 3 से +2 करेंगे तो 5 आएगा। 5 से +3 करेंगे तो 8 आएगा। 8 से +4 करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि लेटर्स के बीच का डिफरेंस भी सेम है और नंबर के बीच का डिफरेंस भी सेम है। यानी कि अगला जो हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यदि हम 12 से, आप देखिए पहले यहाँ पे क्या दिया है, पहले वो दिया है संख्या दी है, फिर लेटर दिया है, फिर संख्या, फिर लेटर। तो अगला हमारा क्या होगा, संख्या आएगी। तो 12 से 5 करेंगे तो आ जाएगा 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, इनके बीच क्या कनेक्शन बनेगा वही डायग्राम आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मंगल, शुक्र और ग्रह। ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, मैं ग्रह के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ। ग्रह, मंगल क्या है, ग्रह है, तो ग्रह के अंदर मंगल आ जाएगा। शुक्र क्या है, शुक्र भी एक ग्रह है,
तो शुक्र के मंगल ग्रह के अंदर शुक्र आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्रह, ये हो गया मंगल ग्रह और ये हो गया शुक्र। कहने का मतलब है कि ग्रहों के अंदर मंगल ग्रह भी आ जाएंगे, शुक्र ग्रह भी आ जाएंगे, लेकिन मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सन को सांकेतिक भाषा में 54 लिखा जाता है तो मून को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सन को लिख लेती हूँ। सन को क्या लिखा गया? 54। जब इस तरह से क्वेश्चन आए कि कूट भाषा में इस वर्ड को ये लिखा गया है तो इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, यू का होता है 21 और एन का होता है 14। यदि इन सबको ऐड करेंगे तो 54 आएगा। इसी हिसाब से हमें मून की भी प्लेस वैल्यू निकाल लेनी है। तो मून में ये है 13, ये है 14 और ये दोनों है 15, ये हो जाएंगे 30। ठीक है, तो हम और 13 और 14 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27 और यहाँ पे 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 57। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 संख्या का युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किस प्रकार से असमान है और एक असंगत है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो अलग वाले को आपको चूज़ करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, देखिए 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखिए 21 और 23 के बीच का देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 12 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 17 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 11 और 13 के बीच में किसका डिफरेंस है? 2 का। तो यहाँ से हमारा अलग वाला वैल्यू क्या निकल के आई? 12 और 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।